राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे बाबा, आप हरी इच्छा को बलवान मानकर माता यशोदा, व्रजबालाओं और समस्त वृंदावन वासियों को धैर्य देकर प्रभु भजन और शुभ कार्यों में समय व्यतीत करना। हे राजा परीक्षित, इस तरह अनेक तरह से दिलासा देकर प्रभु श्री हरि कृष्ण जी ने गोप ग्वालों के साथ नंद जी को विदा किया। नंद जी व समस्त गोप ग्वालों का प्रभु श्री हरि जी व बलराम जी को वहां पर छोड़कर जाने से बहुत ही बुरा हाल था। उस समय उन दो लोगों के विरह दुख का वर्णन करना जीवा और लिखनी से बाहर है। हे राजा परीक्षित, जिस तरह दिन से प्रभु श्री हरि कृष्ण जी मथुरा में आए, उसी दिन वहां घर घर में अनेक प्रकार के मंगलाचार होने लगे। एक दिन गर्ग पुरोहित को बुलाकर श्री कृष्ण जी व बलराम जी का विधि विधान से वेद शास्त्र अनुसार पवित्र संस्कार करवा दिया। फिर इसके बाद सबकी सम्मति के से वासुदेव जी ने श्री कृष्ण व बलराम जी को विद्या पढ़ने के लिए काशीपुर के पंडित संदीपन जी, जो उस समय उज्जैन में रहते थे, उनके पास भेज दिया। ब्राह्मण संदीपन चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रख्यात विद्वान थे। अतः उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए देशांतर के छात्र आया करते थे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी और बलराम जी विद्या अध्ययन शुरू कर तन मन से गुरु सेवा की करने लगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी पढ़ा करते थे, उस समय संदीपनी के पास सुदामा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी विद्या अध्ययन के लिए आया था। तो प्रभु श्री कृष्ण जी की सुदामा से बहुत गहरी मित्रता हो गई। जब 64 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, मेत्र, पेत्र, तेत्र, वैद्यक, ज्योतिष, न्याय, वेदांत, मीमांसा, राजनीति, वाण और वात्स्ययन आदि समस्त 14 विद्या तथा 64 कला सीखकर जब प्रभु श्री हरि कृष्ण और बलराम जी वापस घर जाने लगे, तो दोनों ने हाथ जोड़कर गुरु जी से गुरु दक्षिणा लेने के लिए की प्रार्थना की। तो गुरु संदीपन जी, जो महान ज्ञाता थे, वे प्रभु श्री कृष्ण जी को भगवान का अवतार जानकर बोले, हे श्री कृष्ण, मेरा एक ही पुत्र था जिसे सागर ने छीन लिया। यदि तुम ला सकते हो तो उसे लाकर गुरु दक्षिणा से ऋण कर दो जाओ। गुरु जी के मुख से यह सब बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी उसी क्षण क्षीर सागर के पास गए और उससे अपने गुरु पुत्र को वापस मांगा। प्रभु कृष्ण जी की बात सुनकर सागर उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपके गुरु पुत्र को शंखासुर मुझसे छीन कर ले गया था। अतः आप गुरु पुत्र होने के लिए उसके पास जाओ। सागर के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी शंखासुर के पास गए और उसे मारकर गुरु का पुत्र और पंचजयन नामक शंख ले आए। फिर गुरु के पास जाकर उनका पुत्र उन्हें देकर वापस अपने नगर जाने की आज्ञा मांगने लगे। अपना पुत्र वापस पाकर गुरु संदीपन और गुरु पत्नी के प्रभु श्री हरि कृष्ण जी के गुण गाते हुए आशीर्वाद देकर कहा, हे कृष्ण बलराम, हमारी पढ़ाई हुई विद्या तुमको कभी भी न भूले और दिन रात चौगनी होकर तुम्हारा यश विस्तार होता रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिनके श्वास मात्र से समस्त वेद प्रकट होकर संसार उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं ब्रह्म परमेश्वर ने नर लीला करने दिखाने और संसार को सन्मार्ग पर चलने के लिए गुरु जी के पास जाकर विद्या अध्ययन किया। फिर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस मथुरा लौट आए। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी मथुरा पहुंचे, तो उस समय महाराज उग्रसेन के सहित वसुदेव देवकी ने बहुत मंगलाचार कर याचकों को दान पुण्य और भोजन वस्त्र दिए। फिर सब मग्न होकर अपने अपने घरों को चले गए।
श्री वसुदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की प्रभु श्री कृष्ण जी ने साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और ज्ञान के सागर अपने मित्र उद्धव भक्तों को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से हाथ में हाथ मिलाकर उद्धव से कहा, हे मित्र, आप वृंदावन जाकर नंद, यशोदा और गोपिका तथा समस्त ब्रजवासियों को मेरे वियोग रूपी असहनीय दुख और अहंकार को अपने ज्ञान रूपी सूर्य की तेजस्वी किरणों से दूर करके अपने संग्रोहिणी माता को रथ पर बैठाकर यहाँ ले आओ, क्योंकि यहाँ आते समय में उनसे कहकर आया था कि यह तो आपको लेने में आऊंगा या अपना सखा भेजूंगा। वो मेरे नहीं पहुंचने पर बहुत ही दुखी हो रहे होगी। अतः उद्धव, आप शीघ्र ही वृंदावन चले जाइए। प्रभु श्री कृष्ण के मुख से यह सुनते ही उद्धव जी वृंदावन चले दिए। फिर जिस समय उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, संध्या का समय हो रहा था। उन्होंने देखा कि सघन वर्षा पर सुंदर सुंदर अतः उद्धव, आप शीघ्र ही वृंदावन चले जाइए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनते ही उद्धव जी वृंदावन चल दिए। जिस समय उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, संध्या का समय हो रहा था। उन्होंने देखा कि सघन वृक्षों पर सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हुए अपनी मीठी बोली से मानो हरि का गुणगान कर पथिकों को के मन को मोह रहे हैं, तथा धूली, पीली, श्याम और चितकबरी आदि गोवे अपने वत्सों के साथ भगवान के विरह में इधर उधर घूम रही हैं, तथा अनेक अलंकारों से सुसज्जित गोप और गोपिकाएं गो दुग्ध दूहते समय प्रभु श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के गुणानुवाद गा उनके ध्यान में मग्न हो रही है। एक घर घर में संध्या वंदन, हवन, गो ब्राह्मण की पूजा, पितृ देवाचार्यन आदि अनेक प्रकार के भगवत भजन, कीर्तन और विद्या अध्ययन तथा शास्त्र पठन पाठन सम्यक प्रकार से हो रहे हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह समस्त वृंदावन वासियों को धर्म और प्रभु के ध्यान तथा कर्तव्यों में मग्न देखकर उद्धव कुछ देर के लिए न केवल अपने ज्ञान को बल्कि अपने आप को भी भूल गए। चेतना प्राप्त होने पर उद्धव जी जैसे ही नंद जी यशोदा जी के घर गए, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण जी का परम मित्र उद्धव भक्त जानकर उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अनेक प्रकार के पकवान और मिष्ठान खिलाए। फिर जब वे सुंदर पलंग पर लेटकर आराम करने लगे तब नंद यशोदा जी उनके पास बैठकर प्रभु श्री कृष्ण व बलराम जी की बातें करते हुए बोले। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।